सब जो तारीफ करे जोर से, खुदा की तारीफ करे जोर से, क्योंकि खुदावन हमारे बीच में इसकी तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे दिल से साफ से। आज तुम्हारा छुटकारे का दिन है, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है। बड़ी बीमारियों से छुटकारा, बड़े कर्जे तो छुटकारा है, छुटकारे का दिन है। अगर किसी चाहते हो तो छुटकारा मिले, उस चाहते हो तो आशीष मिले, खुदा की दिल से वर्षिप करें, तारीफ करें दिल से, बोले खुदा से कि प्रभु मैंने तुझे चंगा कर। अगर किसी बीमार हो तो कहो मैं प्रभु तुम्हें चंगा कर। अगर ताड़े दे कर्जा तो कहो कि प्रभु तो मेरा कर्जा उतार दे। तारीफ करें, कहें जो परमेश्वर से कहना है। आज अपने मुंह से बोल कर धन्यवाद करेंगे प्रभु ने चंगा करा, कहेंगे प्रभु तुम्हें चंगा कर आज। बोलो 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 खुदा की सामने बोलो, उनका आत्मा हमारे बीच में आपकी हर मुश्किलें का दूर करे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला तुम हाथ छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन हो जाए यीशु की। तारीफ करें, तारीफ करें। उठाओ अपने हाथ, अपने हाथ उठाओ सब जन, अपने हाथ उठाओ सब जन उठाओ। Holy Spirit का आत्मा उठाओ, उठाओ सीधे हाथ करो अपने। प्रभु के बच्चे प्रेम की तरह है, अपने हाथ ढीले नहीं, अपने हाथ सीधे करो, घुटनों को सीधा करो। हिलाओ हिलाओ, हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाना है। जैसे जैसे आप भी हाथ हिलाओगे, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां दूर होगी। आज मैंने बोला आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। आपके बंधन टूटेंगे आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह के पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करें खुदा की। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जीसस। आपके हर बंधन टूटे आज, हर बंधन को मैं यीशु मसीह के नाम से आउट करता हूं। हर एक बीमारी बड़े जीवन से आउट करने पाए, हर एक कर्जा आउट इन द नेम जीसस, हर एक बीमारी आउट इन द नेम जीसस, हर एक पथरियां आउट इन द नेम जीसस। घुटनों का दर्द मैं
तेरा विशेष मेरे पास मेरी आग आई, मेरी रात मेरी आग आई। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अपनी बीमारी के ऊपर आग की फायर करो, अपनी बीमारी के ऊपर आग की फायर करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आपकी बीमारियां जल जाए यीशु मसीह के नाम से, उनका आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज ऑनलाइन यीशु के नाम से हर एक बीमारियां छोड़ के जाए। आज कितने बैठे हैं खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े चले यीशु के नाम से। आज तुम्हारे घुटनों में बल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। पतरस कहता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुझे मैं देता हूँ। तब यीशु के नाम से खड़े हो जाओ, घुटनों में बल पाओ यीशु मसीह के सामने लगा देंगे। तुम्हारी हर एक कमजोरी आज जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आज तुम छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम से, आज तुम छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी आज, मैंने बोला आमीन। ऊंचा आशीष आपकी आज। हर एक नशे के बंधन आपके घर से टूटने पाए आज। मैं बोलता हूं नशे के गंदे आत्मा के बंधन टूटे यीशु के नाम से। ड्रिंक की गंदी आत्मा के बंधन टूटे। हर एक नशे के पदार्थ की गंदी आत्मा इनके घर से जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं आज इन द नेम जीसस, आज इन द नेम जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी छोड़ के जाए आज। मैं ऑनलाइन वालों को ये प्रार्थना करता हूं जो देख रहे हैं आज उनके ऊपर बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, तो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। फ्री इन द नेम जीसस, फ्री इन द नेम जीसस। तो पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए आज, तेरा अभिषेक इनके ऊपर काम करे पिता परमेश्वर। आज तेरा अभिषेक काम करे परमेश्वर, एक सामर्थ काम करे पिता परमेश्वर। आज अगर तुम कर्जे के ऊपर हो तो कहो कि आज तेरा कर्जा उतर जाए। आज छुटकारे का दिन है, आज छुटाई सभा है, आज छुटकारे का दिन है। तुम से वापस अपने घर नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला तुम से वापस नहीं जाओगे, अपनी आशा को लेकर वापस जाओगे यीशु के नाम से। जैसे तुम घर जाओगे तुम्हारे लिए गुड न्यूज आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला तुम्हारे लिए गुड न्यूज आ रही है यीशु के नाम से, आ रही है यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो। God bless you Jesus, God bless you Jesus। बोलो बोलो God bless you Jesus, God bless you Jesus। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। Jesus thank you पिता परमेश्वर। Holy Spirit का पवित्र आत्मा शिव मदद और ब्लेस करो। आज ये सेम वापस ना जाए बल्कि अपनी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला तुम गवाहियों के साथ आओगे यीशु के नाम से। तुम्हारे सर्वाइकर आज छूट रहे हैं यीशु के नाम से। चमड़ी का रोग जा रहा है यीशु के नाम से। और एक घुटने का दर्द, कमर का दर्द मैं खास करता हूँ यीशु के नाम से। मैंने बोला आपके नाम जीसस। Hallelujah, hallelujah,
तेरी तारीफ को लिखा बिना परमेश्वर और एक एक को बदलो और एक एक के विश्वास को पिता परमेश्वर सुनो मेरे रखो मेरा का मैं आपका धन्यवाद आपकी तारीफ सुनो मेरे रखो मेरा का पवित्र आत्मा छूलो पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर तेरे नाम की जयकार करते पिता परमेश्वर छूलो मेरे रखो मेरा का स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो बाप बेटा पवित्र आत्मा का स्वागत करो क्योंकि हमारे बीच में है पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए हुए हैं उसका स्वागत करो जोर से सब लोग जितने खड़े हैं सब जब स्वागत करो पवित्र आत्मा का जैसे तुम स्वागत करोगे पवित्र आत्मा का आपके घर से बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से तुम पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे आपके घर के ऊपर स्वर्ग टूट जाएंगे आगे से करेगा और जितने बंधन आपके घर के ऊपर लगे हुए हैं जादू तोड़ने के लगे हुए हैं ताकत के लगे हुए हैं आज वो तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से आप कमजोर हो आप थक चुके हो आज तुम नई सामर्थ के साथ खड़े हो गए यीशु मसीह के नाम से तुम अपनी कमर बांध लो और खड़े हो जाओ दृढ़ हो जाओ यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है तुम साधारण मनुष्य नहीं हो परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मेरे लिए कितनी अनमोल हो याकूब के इब्रानी इज़राइल तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेके मैंने तुझे बुलाया है तू मेरा ही है तो खुदावंद के लोग कहता है मैंने तुम्हें छुड़ाया है उसने अपना बलिदान पवित्र लहू देके आपको छुड़ाया है तुम प्रार्थना में कमजोर हो तुम दब चुके हो थक चुके हो जहां जहां तुम फेल हो मैं बोलता हूं आज इस मीटिंग के बाद तुम वहां पर एक बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम से बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम से अगर तुम्हारी प्रार्थना में रुकावटें हैं तो तुम बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा जीवन जो है प्रार्थना वाला बन जाएगा यीशु के सामर्थ्य के नाम में तुम्हारे हाथ के मामूली हाथ में उठाओ अपने हाथों को क्योंकि खुदा का आत्मा इन हाथों को छुएगा ये आपके हाथ मामूली हाथ नहीं है तो बीमारों पे हाथ रखोगे बीमार चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में उसने कहा विश्वासी के अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे मेरे नाम से बीमारों पे हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे वो नई नई भाषा बोलेंगे यीशु के सामर्थ्य के नाम में अगर तुम बिलीव करते हो वेद करते हो विश्वास करते हो यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा यीशु आत्मा यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा आपके बच्चों के जीवन को भविष्य को बदलेगा यीशु मसीह के नाम से मैंने बोला जो नशा करते हैं आज जो नशा छोड़ के जाएंगे यीशु के नाम से मैंने बोला उनका मन बदल जाएगा पवित्र आत्मा के वचन के दौरान खुदावंद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर मैं बोलता हूं आज तेरा वचन जैसे अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत गए दोपहर के समय दूसरे पैर के समय पहले पैर के समय जब वो कड़ी धूप में पेड़ की छांव में बैठा हुआ था तब खुदा का आत्मा परमेश्वर के स्वर्गदूत को आशीष देने के लिए गए अगर आज
बड़े विश्वास के साथ आए हो, खड़े हो यहाँ पर, गर्मी के अंदर आए हो, सफर से आए हो, धूप में आए हो, बाइक से आए हो, कहीं से भी आए हो, पैदल आए हो, आज खुदा के दूत यहाँ पर मौजूद है। वो आपके लिए जो संदेशा देंगे आशीष का कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा का दूत हमारे बीच में आया हुआ है, वो खुशखबरी लेकर, संदेश लेकर, वो प्यार का संदेशा लेकर आया हुआ है, जो हमारी जिंदगियों में बदलाव करने के लिए जा रहा है। आज मैंने बोला आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदल देगा यीशु के नाम से। यीशु मसीह का सामर्थी नाम आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम से। वो ऊंचे किए जाओगे आज यीशु का सामर्थी नाम में। जिस तरह का परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी जयकार करता है। इतना तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक को जहाँ पर जितने खड़े हैं प्रभु, उनके ऊपर तेरी बड़ी दया हो, उनके ऊपर तेरी बड़ी ब्लेसिंग हो। आज उनके जीवन से बंधन टूटे। जब वचन के बाद प्रभु जब उनके ऊपर ले है प्रार्थना होगी प्रभु, मैं बोलता हूँ तेरी सामर्थ से भर के जाए आज खुदावन। उनके ऊपर से बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा चला चला के जाए, अत्रिया सूर्य बाहर जाए, सर्वाइकल बीपी डाउन, जो डाउन है बीपी और नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और शुगर की बीमारियां आठ नजर की हो जाए यीशु के नाम से। जीसस थैंक यू पिता परमेश्वर, और इस मान को इतना नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में हम कर धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऊंचा आशीष आज आपकी है सभी चर्च में बोला आमीन। ऊंचा आशीष आपकी सभी। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सारे बैठ जाएंगे। थोड़ा से आगे आ जाओ, आगे आगे हो जाना, आगे आगे हो जाओ। मैंने बोला आगे आगे हो जाओ, आप पीछे धूप है, आगे आगे आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कितने जने खुश हैं जी? आप नहीं खुश हो? हाँ जी, खुश नहीं हो आप? तो जो खुश नहीं है दूसरे से कहो, जो खुश है दूसरे से कहो जो खुश नहीं है, उसे भी खुश रहे। आज आनंदित रहे प्रभु की हजूरी में, और प्रभु के वचन में क्या कि सदा आनंदित रहो। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और हमारे बीच में प्रभु के दास आए हुए हैं मोहाली से, चंडीगढ़ से। हम उसका जोर से स्वागत करेंगे ताड़ी के साथ। और बीच में याकूब के पास आएंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। जोर से ताड़ी का स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आज का जो भी परमेश्वर का दूत जो है हमारे लिए कुछ खास लेकर आया है। अगर हम उसे ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में बदलाव करेगा। आज जो शब्द यहाँ पर बोले गए हैं वो आप शब्द आपकी जिंदगियों में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला पूरे होंगे अगर आप विश्वास, आप फेथ, आप विश्वास बिलीव करते हो, आपकी जिंदगियों में शब्द पूरे होंगे। और हालेलुया हालेलुया। कितने जने चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में आज वो काम पूरे हो? ऑनलाइन कितने देख रहे हैं, कितने जने चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आज काम पूरे हो? बोलो हालेलुया। तो अपने लिए एक बार ताड़ी लगाइए जोर से, अपने लिए एक बार जोर से लगाओ ना, अपने लिए। हालेलुया। तो मैं खुदा के दास को यहाँ पर बुलाऊंगा। आगे का समय जो भी है परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, पवित्र आत्मा जैसे भी चलाए उनको हम बुलाएंगे और ताड़ी के साथ स्वागत करेंगे।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम बोलता हूँ। और भाई मेरी आवाज़ पीछे तक नहीं पहुँच रही बिना माइक के। चलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम बोलता हूँ और आपका सबका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ प्रभु के वचन सुनने के लिए मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे, पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमको यहाँ तक लेके आए कि हम तेरे प्रिय जनों के साथ में जाकर हत्या के लोगों के साथ तेरे वचन को शेयर कर सकें। हे पिता परमेश्वर, इस कलाम के ऊपर अपनी आशीष देना, इन लोगों के मन को खोलना, कान को खोलना, दिमाग को खोलना कि लोग तेरे वचन को सुनने पाए। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, सबके साथ हो, सबको स्वस्थ रख। तो वचन को तेरे हाथों में सौंपते तेरे बेटे खुदा और मसीह के नाम से, आमीन। अच्छा, बाइबल कितनों के पास है बताइए? भाई बाइबल को बहुत कम लोग लाए हैं। आपको बाइबल हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है नहीं? अगर ये गाँव में बात, अगर आपको लड़ाई लड़ने के लिए मोहल्ले में भेजा जाए तो आप खाली हाथ जाएंगे या डंडे लेके जाएंगे? हैं? बताओ। डंडे लेके जाएंगे। तो भाई जब गिरजे आ रहे हैं तो हमारे पास एक हथियार है, उसका नाम है बाइबल। तो हमें सबके पास बाइबल होनी चाहिए और बाइबल लेके आना चाहिए, ठीक है नहीं? तो इसीलिए कि जो भी वचन आपको यहाँ पे बताया जाता है उसको घर में जाके भी आप देख सकें और देखिए कि जो आपको बताया गया है वो वैसा ही लिखा है कि नहीं लिखा है, या बातें साहब अपने मन से बोल रहे हैं। समझिए मेरी बात को। मैं ये बात सबसे कहता हूँ। देखिए, रोमियो का पत्री निकालेंगे, जिनके पास बाइबल है, रोमियो की पत्री, पेज नंबर 219। पीछे और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, बिल्कुल नया नियम में जाओ। नया नियम में पेज नंबर 219। समझ आ रही है सारे? ठीक है, ठीक है। हिंदी समझ आ रही है? जिसमें नहीं आ रही बोलना। भाई पंजाबी आता है। मैं पंजाबी में नहीं बोल सकता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, निकाल लिया। क्या लिखा है यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम इस वचन में एक बात देखते हैं, हम सबके लिए ये है और बड़ी आवश्यक है कि हम इस बात को जाने कि यदि वचन कहता है, यदि तू अपने मन से, अपने मुंह से, अपने दिमाग से इस बात पे यकीन करे कि प्रभु जो है मरे हुओं में से जिलाया गया। अगर हमारे पास ये विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो मरे हुए में से जिलाए गए और अपने उद्धार के लिए हमें ये मानना चाहिए, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ में। लेकिन जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए कष्ट सहे, हमारे लिए प्रताड़ित किया गया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, क्यों खाए? कि हमें क्षमा मिले। कैसे क्षमा मिले? हमारे अपराधों से, हमारे पापों से। हम संसार में रहते हैं, संसार की बातें करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि तुम संसार के तो हो
लेकिन संसार की बातें मत करो, क्योंकि तो मसीही हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे यकीन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, तो हमें ये अंगीकार करना होगा। हमने जब हम अपने पुराने धर्मों में थे, हमारे लोग जो थे, हम भी रहे होंगे कभी, हमें नहीं पता कब से हैं, आप लोग भी रहे होंगे, हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमें उनका अंत कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हम नहीं जानते। सब मरे या जलाए गए, लेकिन ये शर्त है कि जिंदा होकर स्वर्ग में कोई नहीं गया। ये मैं बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जीवित होके कोई भी देवी देवता परमेश्वर के पास जिंदा होके नहीं गया, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि वो ही परमेश्वर था। और परमेश्वर जब वो अपने जिंदा रहा, अपने 30 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपना 3 साल काम किया, और 3 साल में ये सिद्ध किया कि वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। कैसे मनुष्य? कि उसको भूख भी लगती थी, उसको जाड़ा भी लगता था, उसको गर्मी भी लगती थी, उसको प्यास भी लगती थी, और सारी सब जरूरतें उसकी पूरी होती थी। तो ये बताता है कि वो इंसान भी था। लेकिन जब वो अपने बातें करता था, मटकों को दाखरस में बदल देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, लंगड़ों को चलता कर देना, कोड़ियों को चंगा कर देना, ये उसके परमेश्वर होने के प्रमाण है। क्योंकि बिना परमेश्वर के चंगाई नहीं है। मेरे में भी वो सामर्थ्य नहीं है, भाई साहब बैठे हैं उनमें भी वो सामर्थ्य नहीं है, जब तक परमेश्वर वो सामर्थ्य पासी साहब को हमको ना दे। जैसे मेरा कि आपको जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक आप खा नहीं सकते, ठीक बात है। तो परमेश्वर जब तक आपको आशीषित नहीं करेगा, जब को आशीषित नहीं करेगा, तब तक आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे, तब तक आप चंगाई के कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से। तो लोग कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। अगर हमें धार्मिक होना है तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो मरे हुए में से जीवित हुए, और ये एक सत्य है। उसके मरते हुए लोगों ने देखा, उसको जीवित होते लोगों ने देखा, उसको 40 दिन उनके बीच में काम करते हुए लोगों ने देखा, उसको स्वर्ग पे जाते लोगों ने देखा। इस बात का हमें विश्वास करना है और करना चाहिए, क्योंकि हमारा वचन हमको परमेश्वर की ओर लेके जाता है, दुनिया की तरफ नहीं लेके जाता। यशाया नबी की किताब में लिखा है, नबी की किताब में लिखा है यिर्मयाह में कि उस चौराहे पे खड़े होके सोचो, उस चौराहे पे खड़े होके सोचो कि अच्छा मार्ग कौन सा है। अजीजों, मैं और आप आज दो राहे पे खड़े हैं। घर जाते हैं, चर्च आते हैं, हम चर्च के हो जाते हैं, चर्च के बाहर निकलते ही दो रास्ते हो जाते हैं। या क्या हमें यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमें कौन से रास्ते में जाना है, ये हमको सोचना है। घर से जहाँ से निकलते हैं तो आप रास्ता देखते हैं कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है, और हमारे घर का रास्ता कौन सा है। जब हम जीवन में हैं, हमारी आत्मा का रास्ता कौन सा है? स्वर्ग का रास्ता है। तो जब हमने स्वर्ग के रास्ते में जाना है तो अजीजों, स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है।
स्वर्ग की चाबी आपके हर एक के पास है, सबके पास उसकी चाबी है। चाबी कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की 10 आज्ञा। ये सोचिए कि क्या हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमको दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी थी, क्या हम उन पर चलते हैं? क्या हम सचमुच अपने माता पिता का आदर करते हैं? ये सोचिए, क्या हम सचमुच अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं? अगर मैं अपने आप को जितना प्यार करता हूँ उतना अपने पड़ोसी से प्यार करता हूँ या नहीं करता, ये हमको सोचना है। और यही वो चाबियां हैं जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिए हैं कि आप जो है किस तरीके से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर ने कही नहीं है, फिर उसको आचरण में लाना है। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? नहीं बताते। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, नहीं बताते। निकालिए, वो निकालिए उत्पत्ति, निकालिए पहला अध्याय, जिसकी माँ बाइबल है, पहला अध्याय। हाँ, कोई पढ़ते मेरे लिए पहला अध्याय की दूसरा पद। पहले अध्याय का दूसरा पद में जो पढ़ के सुना दीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की माइक ले लो, माइक ले लो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैंने दूसरा पद बोला बेटे। और पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यस, थैंक यू। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। अब इस पर ध्यान करिएगा, एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। और परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडराता था। पृथ्वी बेडौल थी। अपनी जिंदगी में सोचिए, क्या हम समतल हैं? हमारी जिंदगी भी बेडौल है। क्यों बेडौल है? हमारी जिंदगी के अंदर वो सारे पाप जो संसार में पाए जाते हैं विराजमान है। हम झूठ बोलते हैं, पड़ोसी की निंदा करते हैं, रिश्तेदारों की निंदा करते हैं, गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और वो जो सारे काम हैं जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है वो सारे काम करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ ब्रदर? आप बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बताइए आप, कोई भी बता दीजिए खड़ा कर, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हम ये जिंदगी के अंदर, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम ऐसे काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी स्वच्छ है, साफ है? हमारी जिंदगी साफ नहीं है, हम गंदगी से भरे हुए हैं। और जब हम गंदगी से भरे हुए हैं तो क्या है? हमारी जिंदगी में अंधकार है। हम कौन से अंधकार में हैं? हम विलासिता के अंधकार में हैं। यानी कि विलासिता का मतलब है ऐशो आराम के अंधकार में है। बड़े बड़े मॉलों में घूमते हैं, हट्टा मोबाइल कान पे लगाए रहते हैं, चाहे कोई बात हो या ना हो। ये ऐसी जिंदगी बातें हैं। शराब खानों में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, बार खानों में जाते हैं। ये सब गलत काम है हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हमारी जिंदगी के क्या होगा? सूनापन आ गया। और सूनापन जब हमारी जिंदगी में आ गया, हमने सोचना बंद कर दिया। और जब हमने सोचना बंद कर दिया दिलों कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के नजदीक में कैसे जाए, ये सोचना बंद कर दिया कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जीवन दिया, वो शरीर पे खींचा गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और वो जिंदा हुआ। इस विश्वास को हम मानने के लिए तैयार
नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम सुनसान है हमारी जिंदगी में अंधेरा है। और हम इन जिंदगी को जब जी रहे हैं, हम इसमें बहुत आनंद ले रहे हैं। और जब अंधकार ले रहे हैं तो हम एक अंधकार में है। परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा वहां इसलिए मंडराता था कि उस अंधकार से वो आपको निकाल के रोशनी में ले आए। मेरा परमेश्वर आज भी आपको और मेरे को, मैं भी अपने को काउंट करता हूँ, मैं किसी को बाहर नहीं हूँ, सबको परमेश्वर उस अंधेरे से बाहर लेके आना मांगता है। क्या हम सचमुच उस अंधेरे से बाहर आना मांगते हैं? बहुत से लोग कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब अंधेरे से आप, अभी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, आप अंधेरे कमरे में बंद हैं, 10 दिन से बंद हैं, आपने खाना नहीं खाया, आपने पानी नहीं पिया, आपने शौच नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया, और एकदम से आपके रोशनी में लाया गया, तो क्या होगा? आंखें चौंधेंगी, शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे तो कहेंगे कि मेरे शीशे में शक्ल बड़ी घिनौनी है। ऐसी बात है कि नहीं? तो हम उस घिनौनी शक्ल को देखने के लिए रोशनी में नहीं आना चाहते, हम अंधेरे में रहना चाहते हैं, उस गुनाह में रहना चाहते हैं जहां पे परमेश्वर हमसे नफरत करता है। जिन गुनाहों पे परमेश्वर मेरे और आपसे नफरत नहीं करता, ये बात साफ है। अगर कोई जेल में 7 कत्ल करके भी आदमी बंद है तो परमेश्वर उससे भी नफरत नहीं करता। जैसे हर बीमार को दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, वैसे हमारे उद्धार के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है तो हमें इस बात को यकीन करना होगा कि वो मरे हुए में से जिंदा हुआ। कितने यकीन करते हैं? वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आज हम लज्जा की जिंदगी में जी रहे हैं। हमें लज्जित होना पड़ता है किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हम खुश हैं इस बात के लिए कि प्रभु यीशु के नाम से हम लज्जित किए जाते हैं, क्योंकि जो लोग हमें लज्जित करते हैं वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम लज्जा मानते हैं क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। हम लज्जित किए जाते हैं कि हम परमेश्वर यीशु को मानते हैं। लेकिन जो स्थिर रहेगा वो उद्धार पाएगा। जो इस लज्जा की जिंदगी में जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से लज्जित किए जाते हैं, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, जो उसमें स्थिर रहेगा वो उद्धार पाएगा। और उसके साथ क्या पाएगा? अनंत जीवन। और अनंत जीवन किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ है। अगर उसके साथ हमारा जीवन उद्धार है तो वो हमसे वायदा नहीं करता कि मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या किसी ने, किसी और देवी देवताओं ने हमसे ये वायदा किया? केवल प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हमसे किसी ने वायदा नहीं किया कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अंतिम समय में जो यरूशलेम में उतरेगा, प्रभु यीशु इसमें होंगे, और जो तैयार होंगे वो उसके साथ जाएंगे। हम में से कौन उसके साथ जाने को तैयार है? वेरी गुड। गॉड परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना होगा, हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा, हमें अपने आचरण को बदलना होगा। ये परमेश्वर की संगति के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है अभिलाषा, मन को अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं।
हमारी ये सबके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर में जो विश्वास करते हैं वो सब उद्धार पाते हैं। और जब तक हमारा उद्धार नहीं है, हमारा सब जीवन जो है वो नरक है। हमें इसलिए उस रास्ते पे खड़े होकर सोचना है कि स्वर्ग का रास्ता कौन सा, मनन करना है, देखना है, जानना है इस बात को कि स्वर्ग का रास्ता कौन है और हमें स्वर्ग के रास्ते पे जाना है। और स्वर्ग का रास्ता बहुत कठिन है, आसान नहीं है, कष्ट भी है, दुख भी है, भूख भी है, प्यास भी है, बारिश भी है, गर्मी भी है, तड़पन भी है। ये आपकी जिंदगी में आपको ये सब सहना है, लेकिन परमेश्वर का हाथ जिसने छोड़ दिया वो डूब जाएगा। आपने वो दृष्टांत पढ़ा होगा, एक प्रभु यीशु मसीह जब पतरस नाव में मछली पकड़ रहे थे तो चेलों ने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे हैं, तो वो अचंभित हुए और डर गए। पतरस आगे बढ़ा पानी के ऊपर, जब तक उसकी नजर परमेश्वर पे थी, यीशु मसीह पे थी, तब तक वो भी पानी पे चला। और जैसे ही उसकी नजर भटकी तो क्या हुआ, वो डूबने लगा। सभी लोग जिस दिन हम यीशु मसीह का हाथ छोड़ देंगे हम भी डूब जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ हम में से कोई भी डूबना पसंद नहीं करेगा। डूबने का मतलब है हमारी साक्षात रूप से मौत, हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे। और जब हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे तो अजीजों शैतान हम पे हावी हो जाएगा। इस टाइम जिस युग में हम रह रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब परमेश्वर ने हमको परीक्षा की घड़ी में छोड़ दिया है। जो लोग बच्चे जिन्होंने एजुकेशन करी है, जो पढ़ते हैं इंटर कॉलेज में, डिग्री में पढ़ते हैं, जब तक वो पढ़ाई करते हैं तो उनके स्कूल टीचर उनको पढ़ाते रहते हैं, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पीट करके खड़े हो जाते हैं। उस दिन वो आपको कुछ नहीं बताएगा। उस दिन आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, अपनी किताबों में खुद लिखना है, तभी आपको पता लगेगा कि आपने क्या सीखा, आप कितने सफल हैं। मेरा कल पेपर है, मैं आज शाम को अपने टीचर के पास जाऊंगा, उससे कुछ भी पूछ लूंगा, लेकिन कल सब जब एग्जाम होगा तो वो कुछ नहीं बताएगा, आपकी तरफ से पीट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब आप परीक्षा में हैं। अजीजों, आज मसीही लोग भी परीक्षा के अंदर हैं। हम लोग परीक्षा में हैं, शैतान हमको आजमा रहा है। परमेश्वर ने अपनी कमर हमारी तरफ से फेर दी है। इसलिए नहीं फेरी कि वो हमसे नफरत करने लगा है, इसलिए फेरी है कि देखें कितने लोग विश्वासी ठहरेंगे। विश्वासी हम सब कहते हैं अपने आप को, लेकिन विश्वासी कितने ठहरेंगे? क्योंकि वचन कहता है कि बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे। बैकस्लाइड का मतलब है कि अपनी पुरानी जाति में वापस लौट जाएंगे जब उनके ऊपर कठिन वक्त आएगा, परसिक्यूट किया जाएगा, सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, जिस्मों पे जख्म दिए जाएंगे, आत्मा पे जख्म दिए जाएंगे। बहुत से लोग जो हैं वो फिर जाएंगे, और जो नहीं फिरेंगे वो आशीष पाएंगे। तो हमें सबको तैयार रहना है आशीष पाने के लिए। हमारे कई पास्टर्स हैं, सताए जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, गलत झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मत्ती 24 में अगर आप देखें, आप पे झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, आपको जेलों में डाला जाएगा, झूठे गवाह आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये सब हो रहा है।
ये बाइबल में लिखी बातें हैं जो आप पूरी हो रही हैं। परमेश्वर मुझे और आपको विजेता के रूप में देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप सब विजयी हो। वो नहीं चाहता कि आप इस दौड़ के अंदर, इस लड़ाई के अंदर आप हार जाएं। उसका विश्वास, पवित्र आत्मा का साथ हमको मजबूत करता है। परमेश्वर ने एक सहायक हमको दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि जब आप परेशानी में हो तो आपको परेशानी में उसकी सहायता मिले। इसीलिए हम जो हैं पवित्र आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर यहोवा में विश्वास करते हैं। तीनों अलग अलग भी हैं और तीनों एक भी हैं, जिसको हम एक बोलते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमें उद्धार के लिए बहुत कुछ करना है। रोमियो 10 में भी लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानों के साथ नहीं। मैं उन बुद्धिमानों के साथ नहीं हूँ जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिजल्ट निकालते हैं, परमेश्वर से बात नहीं करते। मैं अपने परिवार का एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा, विश्वास के लिए जो मजबूत करता है। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरठ यूनिवर्सिटी का क्रिकेट का प्लेयर था, रणजी ट्रॉफी और इंडिया खेलने का सपना देखता था। अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका घुटना टूट गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टर ने कह दिया अब ये खेल नहीं सकता, और उसका खेल छूट गया और वो रोने लगा। बहुत रोया कई दिन तक कि मेरे कैरियर का क्या होगा। एक दिन मैंने उससे बात करी, मैंने कहा प्रार्थना कर और उससे पूछ कि उसकी योजना तेरे लिए क्या है। मैं योजना बहुत बनाता हूँ अपने लिए, आप भी बनाते होंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वो सफल नहीं है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की योजना आपकी योजना में सहमति नहीं है। अगर आपकी योजना, परमेश्वर की योजना जो उसकी आपके लिए है, वो मिल जाती है, तो आप राई से कहेंगे कि पहाड़ हो जा तो पहाड़ हो जाएगा। ये विश्वास है। और जब मैंने उससे कहा कि परमेश्वर से बात कर और मुझे बता तुमने क्या करना है, उसने प्रार्थना करी 2 दिन तक लगातार। तीसरे दिन मुझसे कहता है मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद दो, मेरा बेटा आज साइंटिस्ट है, बहुत ऊंचे पद पर है। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, इसलिए कि उसने परमेश्वर से पूछा कि तेरी योजना मेरे लिए क्या है। हम अपनी योजना नहीं बनाएं, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। मैंने अभी पढ़ा अपने उत्पत्ति का 2रा अध्याय, मैंने पहले अध्याय का पहला पद, 2रा पद, परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराता था। अभी लोग, परमेश्वर का आत्मा आज भी मेरे और आपके चारों तरफ मंडराता है। उसका हाथ हमारी तरफ बढ़ा हुआ है, उसने पवित्र आत्मा को हमारे पीछे लगा रखा है कि इनकी जरूरतों को पूरा कर। लेकिन क्या हमने अपना हाथ परमेश्वर की तरफ बढ़ाया? अभी जितने यहाँ बैठे हैं सबने बढ़ाया है, तभी आज परमेश्वर की मंडली में है, लेकिन पूरा हाथ नहीं बढ़ाया है। जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं
तो अजीजों देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आपके बात करने के ढंग से, आपके चलने के ढंग से, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से लोग जान जाएंगे कि आप प्रभु यीशु के चेले हैं। आज हम जाते हैं, पैसा भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, तो लोग हमसे ट्रेन में या बस में या कहीं पे भी होते हैं, बातचीत व्यवहार से कहते हैं क्या आप मसीही हैं? वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ईसाई। क्या आप ईसाई हैं या आप क्रिश्चियन हैं? तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हम हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि आप ईसाई बनाने के लिए कितना पैसा देते हो? तो मैं कहता हूं तुम हिंदू बनाने के लिए मुझे कितना दोगे? क्या मेरा विश्वास तोड़ पाओगे? पैसा सब कुछ नहीं है। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है। मैं खुद बता दूं अपना जीवन। मैं इंजीनियर था, हरियाणा सरकार में चीफ मिनिस्टर के हवाई जहाज का इंजीनियर था। बहुत अच्छी तनख्वाह थी। मैंने हिंदुस्तान के पावर स्टेशनों में काम किया, मैंने खानों में काम किया, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, कंसल्टेंट इंजीनियर रहा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। स्पोर्ट्स में रहा, देश विदेशों में नाम कमाया, लेकिन चैन नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु की आवाज आई, तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और जब कुछ मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर का हाथ पकड़ के उसके साथ चलने लगा, मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों को ऊपर उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं देता, आपको बच्चों को आशीषित करता है, आपके बच्चों को उठाता है, तो वो हमारे लिए आशीषें होती हैं। और परमेश्वर ने मेरे साथ किया, मैं ये गवाही आपको देता हूँ। तो परमेश्वर के साथ चलना, उससे बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अजूरियों, पौलुस कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या समझे? अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप दो। और क्या लिखता है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बहावता जीवन समझ के समर्पित कर दो। हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। अगर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तो हम ऐसे रह जाएंगे एक दिखावे का चोला पहने हुए। मैं जब 1977 में जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तब तो कॉलेज लाइफ में थे, ये नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया, लाइफ में आ गए। तब खुल के आराम से बैठ के वो पढ़ना शुरू किया, तो लिखा है वचन में, उत्पत्ति परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। और जब मैंने देखा, ये पढ़ा कि परमेश्वर ने मुझको अपने स्वरूप में बनाया है, तो मैंने कहा मैं तो बहुत घिनौना आदमी हूँ, मैं तो बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरे में वो सारे पाप पाए जाते हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है, शैतानी कामों पे उपलब्ध हूँ मैं। परमेश्वर ऐसा भयानक नहीं हो सकता। अजीजों, हमने अपनी जिंदगी को स्वयं ऐसा बनाया क्योंकि हमने परमेश्वर का साथ नहीं लिया। अगर परमेश्वर का साथ ले लेते तो हमारी जिंदगी जो है वो बदकार नहीं होती।
हमें चलना है, प्रभु यीशु के साथ चलना है, उसके वचन के साथ चलना है। हमारी बाइबल, अजीजों में एक बात और बता दूं, ये वचन बाइबल जिसके पास नहीं है वो इसको ले ले, तो जैसे स्कूल में कहते हैं ना, अपना सबक को घोट के पी ले, इसको घोट के पी जाओ, क्योंकि आने वाले दिन ऐसे हैं कि आपके पास इसका पन्ना भी नहीं मिलेगा। आपको पढ़ने के लिए ना बाइबल मिलेगी, ना बाइबल का पन्ना मिलेगा। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को कंठस्थ कर लो। कंठस्थ का मतलब है याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, इसको अपना हथियार बना लो, इसको अपना कवच बना लो, इसको अपना टोप बना लो कि कोई भी हथियार इसमें कामयाब ना हो सके। तो वचन का आपके पास होना, वचन का आपकी जिंदगी में उतरना, वचन की आपकी जिंदगी में उतरना, वचन को अपनी जिंदगी में पहनना, ये हमारे लिए एक प्राथमिकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अजीजों, हमको आशीष से और उद्धार का रास्ते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि गिलास रखा है पानी का कहीं पे, मैं उस पानी को पी लूं, लेकिन जब तक मैं उस गिलास को नहीं उठाऊंगा तब तक मैं पी नहीं पाऊंगा। और परमेश्वर के साथ चलना एक जहर पीने के समान है अजीजों। क्यों? क्योंकि उसके साथ चलना बड़ा कठिन है। किसी ने गीत लिखा है, कठिन है रास्ते मगर हर डगर पर रखकर, हर रास्ते पे खतरा है। संकरा वो रास्ता है जो परमेश्वर की ओर जाता है, वचन कहता है। संकरा है रास्ता जो परमेश्वर की ओर जाता है, और चौड़ा और चमकदार रास्ता जो कहाँ जाता है, नरक की ओर जाता है। तो हम कहाँ चल रहे हैं? चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं। हम संकरे रास्ते पे नहीं जाना मानते। चौड़े रास्ते पे जाएंगे, आगे आपको चौड़ा रास्ता टूटा मिलेगा। पगडंडी में जाएंगे तो पगडंडी आपको कभी टूटी हुई नहीं मिलेगी। और उसके बाद आप कहाँ पहुंचेंगे? एक सुंदर चौड़े चमकदार हाईवे पे, जो परमेश्वर के द्वार पे है। और परमेश्वर का द्वार की चाबी किसके पास है? मैंने पहले कहा, आप सबके पास है। परमेश्वर के घर के अंदर हम खिड़की से नहीं जा सकते, हम दीवार फांद के नहीं जा सकते, क्योंकि वहां से कौन जाते हैं? चोर जाते हैं। क्या हम चोर हैं? हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम उसके लेपालक पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। एक सज्जन मुझसे बोले कि परमेश्वर कोई नहीं है, तो मैंने कहा, ये जो फूल पत्ती जो उग रही है हमारे गार्डन में, ये सबके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग खुशबू है। जमीन एक है, मिट्टी एक है, खाद भी वही है, तो ये अलग अलग क्यों है? इस पर मनन करना। तो कहने लगा ये नेचर है। मैंने बोला, नेचर को किसने डिजाइन किया? और जिसने नेचर को डिजाइन किया है वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा और हो गया। उनने पृथ्वी की हर चीज को कहा और हो गई, लेकिन इंसान को उसने अपने हाथ से बनाया। तो
हमें जो है परमेश्वर के साथ रहना है, उसकी ज़िंदगी के अंदर उससे बात करनी है और हमें ये देश को देखना है। और ये देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, हम इस सत्य को जानते हुए कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम इस हकीकत को जानते हैं कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। अगर परमेश्वर को ये संतुष्टि ना होती, अगर ये मर्जी ना होती, तो हम अपनी माँ के गर्भ से कभी बाहर नहीं आ सकते थे। ये बात सत्य है कि अगर परमेश्वर की मर्जी ना होती तो हमारे माता पिता का मिलन ना होता, या परमेश्वर की मर्जी ना होती तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात ना कर रहा होगा। परमेश्वर ने हम सबको पैदा किया है, इसलिए हम किसकी सृष्टि हैं? परमेश्वर की सृष्टि है, किसी और की सृष्टि नहीं है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। और हम देखते हैं इसके बावजूद, परमेश्वर की सृष्टि होने के बावजूद हम शैतान की गुलामी में हैं। परमेश्वर की सृष्टि होने के बावजूद भी हम शैतान की गुलामी में हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? हमें शैतान की गुलामी करनी चाहिए? हमें किसकी गुलामी नहीं करनी चाहिए? हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, मेरा परमेश्वर मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं परमेश्वर से मोहब्बत रखता हूँ, तो मुझे भी परमेश्वर के साथ होना चाहिए। लेकिन हम चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, हमें नहीं रहना है, वहां से निकलना है। ये जो हमारी संसारिक आदतें हैं, ये हमको परमेश्वर से दूर करती है। जितने हम गलत काम करेंगे, जितने हम पाप करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, तो ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। हम उस रास्ते में चले जाएंगे जो चौड़ा रास्ता है, जिस पर फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं और शानदार तरीके से बना हुआ है। हम उस पर चलने लगते हैं, हम परमेश्वर के रास्ते से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम व्यभिचार में फंस जाते हैं। क्या हमें रहना है वहाँ पे या नहीं रहना, ये हमें खुद को तय करना है, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों से घृणा करता है। याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय, उसका 4वां पद, याकूब 4वां अध्याय 4वां पद। चौथा अध्याय निकालिए। पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? चौथा अध्याय, क्या तुम नहीं जानती? क्या एक मिनट, चौथा अध्याय 4वां पद, 4th chapter 4th verse। हाँ पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ, याकूब क्या कह रहा है? व्यभिचार में लिप्त एक स्त्री के लिए बात करता है। एक औरत है जो व्यभिचार में है, एडल्ट्री करती है, व्यभिचार करती है, बुरे कामों में रहती है, वेश्यावृत्ति करती है।
उसको डांटता हुआ याकूब क्या कहता है, व्यभिचार ऋषि को डांटता और कहता है संसार की बुराइयों से मित्रता करना या लगाव रखना परमेश्वर से बैर रखना है। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, गलत काम करते हैं, तो भाई मैं तो कहता हूं कि हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। क्यों बैर रखते हैं? क्योंकि हम ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ठीक से जैसे चलने की आज्ञा दी गई है, ना हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। हमें परमेश्वर से बात करनी है, उसके साथ रहना है, और परमेश्वर से बैर रखते हैं और संसार से प्रेम रखते हैं। हम किससे प्रेम रखते हैं? संसार से। संसार से प्रेम रखने का मतलब है हम वो सारे काम करते हैं जो शैतान हमसे करवाता है। देखिए वचन मैंने पहले बता चुका हूँ, वचन कहता है कि तू संसार के तो हो पर संसार के से ना बनो। हम संसार में तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें संसार के से काम नहीं करने हैं। उससे अपने जिंदगी को, अपने आप को अलग रखना है। इस बात की बड़ी ताकीद याकूब करता है और कहता है, इसी कारण याकूब ताकीद करता है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। ये मुझे दिलों और आपको आज निर्णय लेना है कि क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं। ये निर्णय मेरा नहीं, ये निर्णय आपका है। आपको तय करना है कि आपको परमेश्वर के अधीन रहना है या संसार के अधीन रहना है। संसार के अधीन रहेंगे तो पाप की दलदल में आप धंसते जाएंगे, वहां से फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के साथ आएंगे तो हमारे बचाने वाला है। एक परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो एक ब्रिज है, एक पुल है। एक नदी के ऊपर अगर पुल नहीं होगा तो क्या आप नदी पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर के पास जाना है तो प्रभु यीशु मसीह नाम के पुल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर से मिलवाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। जैसे मुझे आपसे मिलवाने के लिए पास्टर साहब, मैं रतिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक अनजान जगह थी मेरे लिए आज भी, और मेरे को भाई साहब ने बुलाया 1 महीने पहले। ने कहा कि आखिर में अपने कोई डेट मत रखना, हालांकि मेरी डेट थी, पर भाई साहब ने मुझसे कह दिया था आपसे मिलने के लिए। तो अभी लोग आज मैंने रतिया भी देख लिया और आपसे भी मिल लिया। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है और मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ आने से आप लोग आशीष पाएं। खुदावंद आपको रखे, परमेश्वर के साथ बने रहिए, अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाइए जो परमेश्वर की ओर जाता है। दुनिया से नहीं डरना है, शैतान से नहीं डरना है। आपको कैसा बनना है? अय्यूब की तरह। अय्यूब की किताब पढ़ी किसी ने? पढ़ी? कैसा विश्वास था उसका? क्या उसको शैतान डिगा पाया? आपको अय्यूब की तरह फर्म होना चाहिए। मेरा बड़ा विश्वास है इस बात का। अय्यूब को मैं बड़ा श्रद्धा के साथ देखता हूँ, वो मेरा आधार बनता है। आप अय्यूब की अपना आधार बनाइए, उसकी तरह बनिए। शैतान ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, वो नहीं टूटा, और मुझे और आपको भी नहीं टूटना है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।
और हालेलुया परमेश्वर तो बरकत दिया और प्रभु के दास ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ प्रार्थना करेंगे आज के बच्चों के लिए सब अपनी आंखों में बंद करो और प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, खुदा की ओर लगाएं अच्छा वचन। जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, मन से विश्वास नहीं करेंगे, यीशु को मरे हुए से जिलाया पिता ने, हम उद्धार पाते। हम विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह में हमें बहुत सारी आशीषें हमें पाना है और हम अपने जीवन को बदलना, प्रभु यीशु के साथ चलना। अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करके दिल से कहें, प्रभु आपकी ज़रूरत है, प्रभु यीशु आपकी ज़रूरत है। आप मेरे दिल में आए, आप मेरे मन में आए, आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी आत्मा को बदल दे, मेरी सोच को बदल दे, मेरे दिल में हर विचारों को बदल दे। प्रभु सारी चीज़ों पर कब्जा लगा के रखे, प्रभु सब पर कब्जा बना के रखे। प्रभु यीशु तेरा खुदा तेरा धन्यवाद, इस वचन के द्वारा आशीष देने के लिए धन्यवाद, इस वचन के द्वारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। ये वचन हमें जीवन देता, ये वचन हमें आशीष करता, ये वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल गया। यीशु दया कर, यीशु दया कर प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, अपनी सामर्थ में शक्ति में भर दे हमें, अपने लहू वचन के द्वारा आशीष कर दे। खुदा तेरी कृपा और दया आत्मा और सामर्थ के द्वारा भर दे। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना ये वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु, यीशु के नाम में आशीष कर प्रभु। धन्यवाद इस संदेश के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा, धन्यवाद दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। कितने जन वचन समझ नहीं आया और कितने जन समझ आया? सबको वचन समझ आया कि नहीं आया? ऊपर से क्या वचन लिखेंगे? यदि तो अपने मुंह से अंगीकार करे और प्रभु यीशु को प्रभु जान के स्वीकार करे को मुर्दों में से मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठे, तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर आप सचमुच अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझते हैं तो मैं कहता हूं कि आज तुम छुटकारा पा के ही जाओगे मेरे यीशु मसीह के नाम। और हालेलुया। एक वचन पढ़ेगा यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ेगा। सिर्फ 8 लोगों के लिए ये वचन है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना है। अगर आप दुखी हैं, बीमार हैं, तो आपको पुकारना है परमेश्वर। अगर आपके जीवन में कोई कमी है तो आप परमेश्वर को पुकारना इस वचन में रहो। अगर थोड़ी जीवन च रसोड़ियां ने, पत्थरियां ने, बीपी थोड़ा वधा है या थोड़ी हाथों पैरों से सोज आ रही है, तो इस वचन को अज पुकारना है। हाँ जी पढ़ो जी। तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। और हालेलुया। क्या वचन लिखा कि हे यहोवा तू मैनू चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हम परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं। कई बार साडे जीवन च बीमारियां होंदियां ने, परमेश्वर को पुकारते नहीं है। और हालेलुया। और जब ਅਸੀਂ परमेश्वर को पुकारेंगे तभी परमेश्वर चंगा करेगा। कहना है हे यहोवा तू मैनू चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? मुझे बचा तब मैं कहना मैनू बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी आराधना करता। और हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम दी। और अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे। अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे। एक बार इस वचन को ਅਸੀਂ रिसीव करांगे जो ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ शब्द ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ शब्द ਨੂੰ रिसीव करो कि प्रभु तो मैंने चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हे यहोवा मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। मैं तेरी आराधना करता हूँ। खुदा को पुकारे कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जी। जिस प्रभु से पुकारे कि प्रभु अगर तुम बीमार हो, तुम दुखी हो, आज परमेश्वर को पुकारो कि प्रभु तुम मैंने चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा जी। जिसने
थैंक यू प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपके पास सिर पे आएंगे, हाथ रखेंगे सिर के ऊपर, तेल के साथ आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और अपने आप को तैयार करके परमेश्वर आज मेरा शुभ कार्य का कारण है। अगर सिर दर्द है, बहुत दिनों से मन व्याकुल है, तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मैंने चंगा कर, मैं जब चंगा हो जाऊंगा, कहे कि परमेश्वर की हजूरी में जिंदा रहूं
पाने के लिए प्रार्थना है।